नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कल फैसला आया और आज पूर्व एटीएस अधिकारी ने विस्फोटक खुलासा कर सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर ने दावा किया है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। पूर्व एटीएस अधिकारी के इस खुलासे ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इस बीच मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह मिलिंद जोशी ने जी न्यूज से कहा कि गवाही के दौरान योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, जोशी ने यह दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि सारे ब्लास्ट के पीछे हिंदूवादी और सनातनी नेताओं को फंसाने की साजिश में जुटी थी। उधर कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने विवादित बयान दे दिया। चौहान ने कहा कि भगवा नहीं बल्कि हिंदू या सनातन आतंक कहना चाहिए। जवाब में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए। फडणवीस ने कहा, इस्लामिक आतंक के काउंटर के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का काम किया गया। कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। सवाल यह है कि भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाने की साजिश आखिर कौन कर रहा था? क्या मालेगांव केस के गवाहों को डराकर सच को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था? कोई गहरी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, एटीएस अधिकारियों पर भागवत की गिरफ्तारी का दावा आखिर किसने बनाया, क्यों बनाया? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ पॉलिटिकल इशू बन गया था भगवा आतंकवाद बोल के। योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं था इसमें, आसिमानंद जी का नाम भी लेने के लिए बारंबार बोल रहे थे। इनका रुख ऐसे था कि मालेगांव नहीं, आप लोगों ने तो सारे ब्लास्ट किए। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के प्रयास करते हैं और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। साक्षी महाराज सांसद हैं बीजेपी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से मौजूद होंगे। विनोद बंसल भी हमारे साथ होंगे विश्व हिंदू परिषद से। राजीव तुली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता हैं AIMIM के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जुबैर मेमन हमारे साथ हैं, MMC के अध्यक्ष हैं। और महंत नारायण गिरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जूना अखाड़ा से हैं धर्मगुरु के तौर पर। महंत नारायण गिरी महाराज जी, सवाल पहला आपसे ही है मेरा। क्या आपको लग रहा है कि सनातन को बदनाम करने के लिए यह कोई बड़ी साजिश थी? देखिए अखिलेश जी, आप लोग जो गांधी परिवार कहते हो, गांधी परिवार नहीं, ये तो
एक जो है इटली में जो पैदा हुई, जो नाचने वाली थी, जो सोनिया थी नाचने वाली, नहीं उसको कोई राजीव गांधी से क्या प्रेम हुआ क्या? नहीं, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे जो दुष्ट है, जो दुष्ट है, जो सोनिया नाचने वाली, नाचने गाने वाली, उसको लाया तुम लोगों ने लाके, ये जो दुष्ट जो है, ये षड्यंत्र इसका जो हुआ कि भारत में नहीं करेंगे। हमारी बात आप मुद्दे पे आइए, किसी के बारे में व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अजय जी मैं बोल रहा हूँ ना, अजय उपाध्याय जी मैं बोल रहा हूँ महेंद्र जी, आप सम्माननीय हम सभी लोगों के लिए, धर्मगुरु हैं आप, हमें किसी पर व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करनी है। मुद्दे पे आइए, सनातन की बात। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। आप कहे गांधी, आप लोग बोले गांधी परिवार, गांधी जी जो है इस देश को आजाद किया और गांधी जी का बहुत बड़ा बलिदान है, तो गांधी जी का गांधी परिवार मत बोलिए। ये कहिए कि केवल सोनिया गांधी का जो है उसका इच्छा था कि देश के अंदर में सनातन समाप्त होना चाहिए और जो यहाँ ईसाई आना चाहिए। उन्होंने पोप पाल का भी स्वागत किया राजीव जी के द्वारा, ये सब हुआ यहाँ पर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पूरा षड्यंत्र था, और यहाँ पर जो है कभी भी हिंदू जो हो सकता है, इसके लिए हिंदू कभी आतंकवादी रहा नहीं है और कभी रहा नहीं है, कभी हुआ नहीं है। ये चोला पहन करके, भगवा चोला यही कहते हैं ना, ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट से देश को भगवा पहनकर नहीं, ये लोग तुम लोग आप जो हो ना इसी तरह के लोग हो, ये लोगों को हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो और हिंदू धर्म का ह नहीं जानते हो। तुम लोग हिंदुत्व के नाम पे ये धोखा दे रहे हो, ये धोखा मत दो महाराज। ये चोला पहनकर इस तरह से रावण का भाषा मत बोलो, ये रावण का भाषा चोला पहन के बोल रहे हो। और इस देश के आतंकवादियों से जो शहीद हुई जिस परिवार के दो लोग, उनको गाली दे करके नाथूराम गोडसे को मत यहाँ पे करो। नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने वाले आप लोगों पर कितना अत्याचार किया, ये पूरा देश देख रहा है। आपके इस भाषा को, आपके इस भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। भाषा है किसी के बारे में व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं। मुद्दे पे आइए अजय उपाध्याय जी, मुद्दे पे आइए। हम महेंद्र जी पे बात नहीं कर रहे हैं, बात सनातन की हो रही है। सुन तो लीजिए, यही आरोप आप लोगों पर लगा है अजय उपाध्याय जी कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आप लोग ये करवा रहे थे। आप लोग सत्ता में थे, एटीएस के जरिए, सीबीआई के लोगों के जरिए धमकवाया जा रहा था लोगों को, सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। मुझसे आपसे अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के नेता, महाराज का मैं सम्मान करते हुए इस बात को कह रहा हूं कि महाराज ऐसी भाषा आप करके आप अपना सिर्फ नहीं गिरा रहे हैं। आगे बढ़िए अजय जी, छोड़िए ना, महेंद्र जी पे बहस नहीं कर रहे हैं, मैंने भी कह दिया वो भाषा ठीक नहीं है। एटीएस की बात है। हिमानी, ये रोहिणी सालीवान थी, ये प्रोसिक्यूटर थी, चीफ प्रोसिक्यूटर 2015 में, और अभी भी उन्होंने बोला है कि उनको जब प्रोसिक्यूटर थी तो एनआईए का जो अधिकारी था 2014 के बाद कहा कि केस को धीमी करो। 6 गवाह 164 में जो गवाही दिया था, जो 64 का गवाही का मतलब होता है स्वीकारोक्ति, उसके तहत चार्जशीट 2016 में भाजपा की सरकार ने इन 7 अपराधियों पर किया, आरोपियों पर किया। फिर 323 गवाहों में से 39 गवाह जो है पलट जाते हैं और 36 मर जाते हैं, क्योंकि 11 साल केस को लटकाने का काम किया। किसने लटकाया? किसकी? भाजपा की सरकार है। अरे भैया, किसके समय में ये हुआ था? 2008 में किसकी सरकार थी? मैं कहा आनंद जी, भूल गए क्या? आनंद जी कहा मेरी सरकार थी, हमने उसको कानून के दायरे में लाकर न्याय 6 सालों तक सरकार रही आपकी। 2008 में घटना घटती है, उसके बाद 6 सालों तक आपकी सरकार रही। क्या न्याय के कटघरे में खड़ा किया आपने? 6 साल में आरोप यह लग रहा है कि आप लोगों ने साजिश रची, मोहन भागवत को गिरफ्तारी करने के लिए दबाव डाला गया। किस किस तरीके के बयान सामने आ रहे, सुन रहे हैं ना? आनंद जी, अरे बयान तो कह तो रहा हूं कि रोहिणी सालीवान चीफ प्रोसिक्यूटर इस केस की थी, उसके बयान को भी दर्ज कीजिए और कोर्ट के बयान को भी कीजिए। एनआईए का कोर्ट क्या कह रहा है कि गवाह पलट गए हैं, सबूत के अभाव में हमको इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। इन सब पे संदेह आज भी जारी है, कोर्ट का रिमार्क है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मिलिंद जोशी एक गवाह है। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे लगता है तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आपकी सरकार 6 साल तक रही है, जो घटना घटी थी 2008 में, हमने जेल में डाला, कुछ नहीं कर पाया। अगर आपने परिणाम जेल में डाला तो आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने गलत तरीके से किया। मिलिंद जोशी से आज मेरी बात हो रही थी, सुन लीजिए अजय जी, अपनी बात रखिएगा, सुनना चाहिए पहले। मिलिंद जोशी इस मामले के गवाह हैं, उनसे आज मेरी खुद बात हुई है जी न्यूज पर। उनका यह कहना था कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। सीबीआई के कुछ लोग आते थे सेंटर से, महाराष्ट्र के एटीएस के लोग आते थे, वो कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का नाम ले लो, फंसाओ योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम जो बोल रहे हैं आज वो दबाव में बोल रहे हैं बात, उनको कुछ शासन से लाभ चाहिए। अच्छा, सियासत करना झूठ बोल रहे हैं वो। ये जो अभी एक अफसर की बात जिनकी कर रहे हैं, भाई मुस्लिम बेचारे हैं, उनको तो ऐसे भी गवर्नर को बना दिया बिहार में,
अब सबको तो गवर्नर भाजपा बनाएगी नहीं। अच्छा। अब किस तरह का ये दबाव सभी लोग गवर्नर बनने के लिए कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए। हाँ। समय पर जब मुंह नहीं खुलता था उस समय दही जम ठीक है राजीव तुली जी, और अब उनका मुंह खुल रहा है। ये दिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का ये चश्मा लगा करके देश को मुद्दों से भटकाना ठीक है राजीव तुली जी, ट्रंप के मुद्दों को ट्रंप को राजीव तुली जी ये अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह प्रयास है। राजीव तुली जी, और बाकी सब पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि देश की जनता बहुत मेहनत से समय निकाल करके, ये आवाज इको हो रही है आपकी अखिलेश जी, थोड़ा ठीक कराइएगा जरा। ये ठीक करवाते हैं सर, तुली जी इसको ठीक करवा रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात रखिए जी। तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले, कम से कम लोग आपकी पूरी बात सुन सकें, इतना प्रयास तो हम सब करें। देखिए ये जो सारा केस था और इस केस में जो सारी अरेस्ट हुई है, अगर आप ये जो जजमेंट है उसको पढ़ेंगे, पृष्ठ बाय पृष्ठ पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो गाड़ी वहाँ पकड़ी गई उसके ऊपर नंबर प्लेट जो थी वो कुछ और थी, और जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका नंबर कुछ और निकल कर आया। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो गाड़ी का चेसी नंबर था और जो गाड़ी का इंजन नंबर था वो बुरी तरह से टेम्पर्ड था, उसमें समझ में नहीं आ सकता था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो नंबर क्या है। तो ऐसी बहुत सारी जो एनामोलीज हैं वो सारी इस जजमेंट और इस केस में है। देखिए इस केस की बुनियाद डाली सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उस समय के मुख्यमंत्री थे शरद पवार जी ने। 29 सितंबर को जब ये बम ब्लास्ट हुआ उसके अगले दिन उसके 2-3 दिन के बाद ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में उन्होंने मंच से कैटेगोरिकली बोला कि इस प्रकार का कोई भी जो आतंकवादी हमला होता है उसमें सिम्मी का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें बजरंग दल का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता, सनातन प्रभात और बजरंग दल जैसे जो हिंदू संगठन है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनको अपना नजरिया बदलना चाहिए। देखिए ये पिछले कुछ दिन में, पिछले 3-4-5 दिन में ये जो उस समय की ATS थी उसके ऊपर ये एक डबल कलंक लगा है उस पर। जो वहां पर मुंबई में जो बम धमाके हुए उसके सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। इसमें तो कोई राशनल ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ। और ये बात मतलब उधर महाराष्ट्र ATS से लेकर के जो गृह मंत्री सुशील शिंदे थे जिन्होंने ये भगवा आतंकवाद जो शब्द है इसको क्वाइन किया, वहां तक ये पूरी इन्वॉल्वमेंट है। शिंदे साहब ने जब एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखी राजीव तुली जी, दिग्विजय तो वो उन्होंने ये कह दिया कि ये पार्टी की लाइन थी, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये खुद सुशील शिंदे ने बाद में ये बात कही, उनको इस बात के लिए अफसोस जताते हुए अपनी बात कह रहे थे। लेकिन अभी भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, आज उनसे मेरी खुद जी न्यूज पर बातचीत हुई है शिवम, आज भी वो कह रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवादी से कहिए, भगवा आतंकवाद मत कहिए, भगवा आतंकवाद कह रहे हैं मत कहिए, लेकिन कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद कहिए, सनातनी आतंकवाद कहिए। पृथ्वीराज चौहान, मतलब अगर मैं चौहान वंश की बात करूं तो वहां से आने वाले लोग जो हिंदुओं में गौरव का विषय है, गौरव रखते हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोगों में से उस डिसेंडेंसी से वो आते हैं और उसी को आतंकवादी बता रहे हैं। मतलब इस देश में मतलब ये कितनी बेशर्मी भरी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये थ्योरी चाहे शिंदे जी ने आकर एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरी पार्टी लाइन है, चाहे आज दिग्विजय सिंह भी पलट गए, कह रहे मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मतलब कमाल है, वो तो शुक्र मानिए कैमरा इस जमाने में 22 है 26/11 का बाकायदा वो किताब लेते हुए वो जहां पर वो उसका कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं, उसका भी बाइट है। इसके अलावा शिंदे जी का बाइट है कि इस देश में जितने भी संघ और भाजपा के कार्यालय की ट्रेनिंग होती है वहां पर वो सारी ट्रेनिंग आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीछे चिदम्बरम जी का सैफरन टेररिज्म का एक नया मॉड्यूल निकला है, जो सैफरन टेररिज्म आजकल ज्यादातर केसेस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कितने लोगों की बात करें, इन 3 लोगों ने तो स्टेटमेंट दी और बिल्कुल सही बात है कि शरद पवार जी से ये विषय शुरू हुआ, परंतु उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो है वो ये कि इस देश में अगर इस मॉड्यूल पर 2014 में कांग्रेस आ जाती तो कहां लेकर जाती। यहां पर खड़े हुए 3 लोग और पैनल में बैठे हुए सारे लोग कहलाए जाते हैं कि हिंदू आतंकवाद भी कोई चीज है, दुनिया में लेकर उसको जाया जाता। आज हमारे बच्चे जो है हिंदू आतंकवादी कहलाए जाते हैं और ये स्टैब्लिश करीब करीब कर ही दिया गया था।
आज कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं। सच बात यह है कि इन्होंने एक वो बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करी कि अच्छा 10 उधर से हैं तो 2 इधर से, हिंदुओं को भी डाल दो, बराबर रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म बना रहना चाहिए। अरे गजब बात हो गई भाई, हिंदू आतंकवाद कोई शब्द ही नहीं है, वो कोई वही चीजें ही नहीं है उसमें, लेकिन बावजूद उसके फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा वो सिर्फ उतना ही था कि कैसे भी करके हिंदुओं को आतंकवादी साबित किया जाए। नहीं, वो जो सवाल तो मेरा ये भी है, हमेशा निकल कर ठीक है शिवम भाई, सवाल तो मेरा, जुबैर मेहमान आपसे मेरा सवाल है, जो आज बात कही जा रही है और जो इस मामले के एक गवाह ने कहा है, मिलिंद जोशी ने, ये तो बड़ी हैरान करने वाली चीज है। उनका तो यहां तक कहना है कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए धमकी दी जा रही थी। ये तो रिपोर्टेड है, नहीं नहीं नहीं, उनका बयान नहीं है, ये एक उस समय के अखबार में रिपोर्टेड है कि वहां पर एटीएस ने गवाह पर प्रेशर डाला कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए। जवाब दीजिए। आज एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें कहा गया कि श्री मोहन भागवत जी को भी जो है गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। वो भी एक एंगल है, जो थे उन्होंने ये भी बात कही, उनको कहा है कि ऐसा होना चाहिए था। देश में बचता कौन फिर? जुबैर मेमन जी, काफी गवाहों ने इस केस के अंदर अपनी जबानी पलटी है। अब उन्होंने पहले जो जबानी दी थी वो सच थी या अब जो जबानी दे रहे हैं वो सच है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का और चर्चा का भाग है। बल्कि मेरे लिए मोतबर बात तो ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट सॉलिसिटर थी, महाराष्ट्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थी, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि सन 2014 के बाद मुझको कहा गया कि इस केस में स्लो चलिए। उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि 2017 तक मैं इस केस में थी, 17 के बाद मैं इस केस से हटा दी गई। 17 के पहले मैंने जितने भी एविडेंसेस दिए थे हाई कोर्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी विथहेल्ड किया था, रुका था और उसको मान्यता दी थी। और वो सब एविडेंसेस कहाँ गायब हो गए, ये महाराष्ट्र स्टेट की एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रही है। और ये चर्चा का विषय है कि ऐसी क्या बात हो गई कि 2017 तक जो एविडेंसेस थे वो 2017 के बाद वो एविडेंसेस कहाँ गायब हो गए। आपकी बात अगर मैं मानूं, जुबैर साहब, अगर आपकी बात में मानूं तो वो सभी लोग सच कह रहे थे, अब जो लोग कह रहे हैं वो सभी झूठ कह रहे हैं। मैंने वही कहा कि पहले जो कह रहे थे और अभी जो कह रहे हैं ये चर्चा का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं वो कह रहा हूँ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही है, गवर्नमेंट की वकील कह रही है, मैं वो बात कहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर भी मेरे साथ है, वो हमें तय करना। ठीक है, पवन राव अम्बेडकर जी, क्या आपको लगता है इस मामले में कि जांच जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, और अब तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि ऐसा लग रहा है मानो सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? अब सनातन के खिलाफ थी या भगवा आतंकवाद के खिलाफ थी, इस पर तो एक दूसरा विषय है। हमारा विषय संवैधानिक है, हमारा विषय कानूनी है। जब ये कल निर्णय आया तो इस निर्णय ने पोल खोल दिया, इस निर्णय ने ये पोल खोल दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, इस देश की एंटी टेरर एजेंसीज जो जिस तरह से सत्ता के दबाव में काम करती हैं, इसकी पोल खोला। और इसके भी पोल खोला कि किस तरह से इस देश की अदालतें सत्ता के सहारे, सत्ता के आधार पर आगे बढ़ती हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय आया है उस निर्णय में इतनी विसंगतियां रही हैं जिसके कारण इस देश में जो नागरिक पीड़ित हुए, जो नागरिकों के ऊपर हमले हुए, उनको न्याय नहीं मिला। हम उनकी बात करते हैं कि जिस तरह का ये रिपोर्ट दर्ज किया गया है, जिस तरह के ये माहौल बनाए जा रहे हैं, उसमें इस देश के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या भ्रमित किया जा रहा है? आतंकवाद के नाम पे, हिंदू आतंकवाद के नाम पर। अब क्या भ्रमित किया जा रहा है, बताइए ना, खुलकर बात करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भ्रमित क्या किया जा रहा है आपके हिसाब से? क्या भ्रमित किया जा रहा है? भगवा आतंकवाद कहा गया था, वो भ्रमित किया गया था या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, भगवा आतंकवाद नहीं। इस देश में एक शक्ति है, वो है आरएसएस। आरएसएस इस देश को चला रही है। जब मैं आरएसएस को पढ़ता हूं तो ये देखता हूं कि आरएसएस के गुरु गोलवालकर साहब कहते हैं कि इस देश के हिंदुओं जागो, अंग्रेजों से लड़ने देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, मेरा पवन अंबेडकर जी से निवेदन है कि आरएसएस के बारे में बताने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर राजीव तुली जी हैं, थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूँ। कृपया करके AIMIM के बारे में बताएं, ज्यादा बेहतर है। दूसरी, प्रैक्टिकली यहाँ आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है। इस देश में जब भी कोई हमला होता है तो लगातार ये डिफेंड करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है।
जब यूपीए और कांग्रेस खास तौर पर इस भगवा टेरर को कॉइन कर रही थी, कहां गए थे बैरिस्टर साहब आपके? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? इस देश में प्रयागराज में हमला हुआ, इस देश में ब्लास्ट बनारस में हुआ, इस देश में ब्लास्ट मेरठ में हुआ, इस देश में ब्लास्ट इसके अलावा मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, इसके अलावा लाजपत नगर में हुआ, तमाम जगह ब्लास्ट हुआ ना। एक भी जगह कांग्रेस ने कभी ये कहा कि मुस्लिम आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद एकदम कह दिया। लेक्चर मत दीजिए भाई, प्रोफेसर बनकर नहीं आए यहाँ पर आप। ये बताइए आपका क्या स्टैंड था उस समय जब भगवा आतंकवाद कहा गया? पार्टी में है आरके सिंह साहब, आज भारतीय जनता पार्टी। आरके सिंह साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मना किया था। प्रेस रिकॉर्ड में है ये, प्रेस रिकॉर्ड में है ये। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और सुनिए, हेमंत करकरे जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने बैठकर कहा था कि इसमें सिमी का इन्वॉल्वमेंट लगता है और बाद में नया अभिनव भारत जोड़ा गया। चलिए, दो महत्वपूर्ण बातें विनोद बंसल जी के पास में आना चाह रहा हूं। एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए, एक एक करके बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से, ताकि सबकी बात जनता तक पहुंच सके, जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सके कि आप बोल क्या रहे हैं। समानांतर में एक दूसरे के प्लीज ना बोले आप, ठीक है? विनोद बंसल जी, सवाल मेरा आपसे है, दो बड़ी बातें। एटीएस में एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर के लेवल पर रहा, उसका यह कहना कि मोहन भागवत के लिए मुझे परमवीर सिंह का फोन आया कि मोहन भागवत को फंसाओ, उठाओ। बहुत ही यह बड़ा आरोप है, यह मामूली आरोप नहीं कहा जा सकता है। एटीएस में वो इंस्पेक्टर थे जो ये बात कह रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। एक गवाह जिन्होंने आज हम लोगों से बातचीत की इस मामले में, मिलिंद जोशी, उनका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहा गया था। यह कहा गया था कि बोल दो एजेंसियों को कि योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों को उकसाया इस चीज के लिए। यह बात क्या इशारा करती है, क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर है। आपके शुद्ध दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरकार ये सारे के सारे केस को किसने फ्रेम किया था, किस मानसिकता के साथ फ्रेम किया। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार के जहाँ सबूत नहीं थे वहाँ ज़बरदस्ती सबूत बनाने की कोशिश करेगी। यही तो कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि ये कैसे कह रहे हो कभी ये मोटरसाइकिल उसकी थी। ये बताइए कि मोटरसाइकिल का नंबर क्या था, उसका चेसिस नंबर नहीं मिलता, न ये पता लगता कि RDX कहाँ से आया था, कौन सा RDX था, और वहाँ पर ये उस समय जब हमले के टाइम पर मोटरसाइकिल वहाँ पर थी भी कि नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, ये तो केस की बात है। अब केस में जिस तरह से फ्रेमिंग की गई और जिस तरह से साध्वी को और सैन्य अधिकारियों को और समाज सेवी लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, इससे तीन बातें बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ गई जी कि एक तो कांग्रेस का जो हिंदुद्रोही चेहरा है, देशद्रोही चेहरा है, वो बिल्कुल बेनकाब हो गया। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ये जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज बात हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बात हो, वो तब तक जो है ना कांग्रेस की हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो चरित्र के हिसाब से उनको एक तरह से खरीद रखा था, मैं कहूँगा, जिसके कारण जो है ना वो ठीक है, कोई ईमानदार अधिकारी थे, वो उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन विभत्स हैं। और सिर्फ पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात नहीं है जी, बाकी इसके अलावा भी। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद अजय उपाध्याय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी, इतना कुछ होने के बाद भी अब कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था बरी किया गया, इन सब के बावजूद पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता जो आज कह रहे हैं, आज की तारीख में, मैं आज की बात कर रहा हूं, कि आप उन्हें भगवा आतंकवादी ना कहिए, सनातनी आतंकवादी कहिए, हिंदू आतंकवादी कहिए। पृथ्वीराज चौहान जी से आपने बात की है, मुझे लगता है जैसा आप सोचिए ये कितनी बड़ी बिल्कुल जीनियों से बात क्यों उन्होंने इसका फिर से जवाब देंगे। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये एकदम गलत है, ये शब्द नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं? निकाल को उठा के बाहर फेंको, चैनल पर कहिए, अब अरुण को बाहर फेंको, पार्टी से लेना देना नहीं, क्या मतलब है? बंसल साहब सुनिए, बोले ऐसे नेता को भी आप यही कौन आतंक होते हैं? यही भगवा आतंक है। नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? यही लोग हैं जो अच्छा ठीक है, कह दिया इन्होंने भगवा आतंक है, भगवा आतंक है, यही है, प्रवक्ता ने कह दिया। साक्षी महाराज ने साथ जुड़े, मैं आता हूं अजय जी, मैं आप ही से बात शुरू करूंगा, मैं आप ही से शुरू करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। साक्षी महाराज ने साथ जुड़, आप सांसद बीजेपी के, जरा उनसे बात करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। अजय उपाध्याय जी, आप ही से शुरू करूंगा, वो सिर्फ हमारे साथ 3-4 मिनट के जुड़े हैं, आप पूरी डिबेट में रहेंगे, मैं आप ही से। साक्षी महाराज जी के बाद आप ही बोलेंगे, ये मैं आपको यहीं पे वादा करता हूं आपसे। साक्षी महाराज जी, ये क्या हो रहा था, क्या जिस तरीके से जिस तरफ चीजें जा रही हैं, क्या कह रही हैं? स्पष्ट है कि जो अपराध पंजीकृत किया गया था ये आधारहीन तथ्यों पर किया गया था, और अब तो बात खुलकर के सामने आ गई कि एटीएस पर भी दबाव बनाया गया था योगी जैसे लोगों को फंसाने के लिए, मोहन भागवत जैसे लोगों को फंसाने के लिए, जो हिंदुत्व का चेहरा है, सनातन का चेहरा है, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया। और जिन 7 लोगों को
उसमें अपराधी बनाया गया, वो भी सोच समझ करके उन्हीं लोगों को बनाया गया जो सनातन के, हिंदुत्व के या संघ के निकट थे। तो ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी और इसके मामले में एटीएस को भी इन्होंने नहीं बख्शा। एटीएस पर भी दबाव बनाने का पूरा प्रयास इन्होंने किया। मैं तो धन्यवाद दूंगा आज के न्यायाधीश को जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया। तो 70 साल के बाद कांग्रेस को बेनकाब किया, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज भी चौहान जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग सबको कहते हैं भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। इस बात कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती। अब ये मोदी का देश है, एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। ये तो लेकिन साक्षी महाराज जी, अभी भी अगर कांग्रेस के कुछ नेता इस लाइन पर बयान दे रहे हैं तो उनकी वजह क्या हो सकती है? फिर क्या आप समझ पा रहे हैं? केवल ये है कि तुष्टीकरण और ईसाईकरण और इस्लामीकरण, ये कांग्रेस की नीति थी। ईसाईकरण, इस्लामीकरण और हिंदुओं का पूरे तरह से विनाश। इस देश से देश विभाजित किया, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है। इसी कारण से भगवा आतंकवाद, मतलब भगवा संत का पुजारी है जो ये कहते हैं अयम निजः परोवेस्ति गणना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जी ने G20 किया तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे शास्त्र में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो चींटी मारने को भी हम समझते हैं। चलिए ठीक है साक्षी महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अजय उपाध्याय जी, अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए साक्षी महाराज ने जो कहा। साक्षी महाराज जी ने जो भी बात रखी है, साक्षी महाराज जी को पता होगा, हो सकता है कि कैसे अपराध दर्ज होता है, खुद भी कई जगह उनको रहना पड़ा है। दूसरी बात, भगवा आतंकवाद की बात तो एकदम गलत है, लेकिन भगवा पहन के कुछ लोग जो इस स्टूडियो में यहाँ पे आतंक फैलाना चाहते हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वो चुप रहेंगे, मानसिक विकृति का परिचय न दे। प्रज्ञा ठाकुर की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर एक शब्द बोलिए ना, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। प्रज्ञा ठाकुर को जो लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, ये वही प्रज्ञा ठाकुर है जो गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। और गोडसे को महिमा मंडित करने वालों को यदि लोग महिमा मंडित करना चाहते हैं तो ये स्पष्ट है इस देश में गांधी को मारने वाले को लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। 2016 बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। चला लीजिए, आप अपना आतंक फैला लीजिए। अरे बड़े भाई, आतंक अपना फैला लीजिए, फैलाइए, पूरा देश देखेगा। बड़े भाई आतंक फैलाइए, आप पूरा देश देख रहा है कि हिंदू धर्म की ठेकेदारी कैसे आप लोग कर रहे हैं, बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए, कर रहे हैं, कैसे मुद्दों को भटका करके सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अच्छा, जाकिर नायक को शांति दूत किसने बताया था? अजय उपाध्याय जी, कैसे अपराधियों को अपराध के अजय उपाध्याय जी, जाकिर नायक को शांति दूत किसने बताया था? पहले आवाज बंद कर। ठीक है, विनोद बंसल जी, सर चुप हो जाइए। बंसल साहब, अरे बंसल साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंसल जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखिए ना, ताकि दर्शक सुन पाए कौन क्या कहना चाहते हैं। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अपनी बात रखिए, आप भी इधर उधर टिप्पणी मत करिए, मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। चलिए, मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, शांति बरतिए और अपना संस्कार मत दिखाइए। अरे आप मुद्दे पे आइए, अपनी बात रखिए ना, बहुत समय लगेगा आपको। उनकी पति ने शहीदी दी है इस देश में, सासू ने शहीदी दी है आतंकवाद को लेकर। आप लोग क्या जाने, जाके पर न फटे भी भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। पूरा देश जानता है आप लोग सिर्फ नफरत फैलाते हो, हिंसा कराते हो, हिंदू धर्म के दिखावे की ठेकेदारी करके हिंदुओं को भरमाने का काम करते हो, हिंदू समझते हैं। सच्चा हिंदू देश प्रेमी है, सच्चा हिंदू सर्वधर्म समभाव को मानता है, सच्चा हिंदू इस देश के संस्कृति को जानता है कि ये देश की संस्कृति बहुलता में एकता है, उसी को आगे बढ़ाएगा ये सच्चा हिंदू। आप लोगों के भ्रम में नहीं आने वाला। आप लोग जितना यहाँ पे जहर नफरत का पैदा करो, वो जहर नहीं, हम हिंदू मोहब्बत पैदा करने वाले लोग हैं और हम सब मोहब्बत के साथ इस देश को जिंदा रखना चाहते हैं। आप नफरत फैलाकर सियासत करते हो, ये पूरा देश देख रहा है। मैं राजीव तुलसी जी के पास जाना चाहूंगा, अब आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे, लोग यही मानसिकता है, ठीक है, इसी मानसिकता का विरोध कर रहा है। आप लोग अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हो। ठीक है राजीव, आज भी कोर्ट ने
एनआईए कोर्ट ने उनको बरी किया है सबूत के अभाव में, लेकिन वो आज भी आरोपी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जाएगा वो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था अजय उपाध्याय जी, उससे आप बच रहे हैं। वो जो नैरेटिव सेट किया, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री ने बयान दिया था, बोलने दीजिए ना, गृह मंत्री ने बोला था भाई उसी समय गृह सचिव थे ना, गृह सचिव को सांसद बनाया, मंत्री बनाया इन लोगों ने, हटाओ या माफी मांगो। राजीव गृह सचिव को क्यों लाया अपने साथ, जो 2 साल गृह सचिव रह करके, और जो है आपको यदि लगता है कि उन्होंने मुझे लगता है राजीव तुली जी को बोलने दीजिए, राजीव तुली जी को अपनी बात रखने दीजिए। राजीव तुली जी, हाँ बोलो और बोलिए। जी अखिलेश जी, मैं उस सारे शोर में कुछ भी सुन नहीं पाया। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो नैरेटिव उस दौर में गढ़ा गया था वो तो कोर्ट के आदेश के बाद एक्सपोज भी हो गया ना, जो फेक नैरेटिव था, भगवा आतंकवाद शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। नहीं अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कोई दिक्कत है, शिवम त्यागी जी, हाँ आता हूं सर आपके पास, ऑडियो ठीक करवा लेते हैं तब तक। हाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में आज जो भी नेता प्रमुख पद पर हैं या फिर जो भी सामाजिक संगठन चलाने वाले प्रमुख पद पर हैं, जो हिंदुस्तान और हिंदू की बात करते हैं, वो लोग आज अगर कांग्रेस की उस स्थिति में फ्रेम हो गए होते तो ये देश कहां जाता। आप मुझे बस एक चीज बताइए, 2002 से इन लोगों ने इस देश में वो आग लगानी शुरू करी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर फर्जी केस, आदरणीय गृह मंत्री जी पर फर्जी केस, श्री मोहन भागवत जी को भी उसको फ्रेम करने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जी को भी फ्रेम करने की कोशिश की, भगवा टर्म कॉइन कर दिया। अगर ये सब होता तो ये देश कहां जाता। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कोई एक केस का मामला नहीं है। समझौता ब्लास्ट केस में शुरुआत में कहा गया कि एलईटी का हाथ है, क्लियर कट था, बावजूद उसके असीमानंद जी को गिरफ्तार किया ना इन लोगों ने। फिर बाद में क्या हुआ, इस देश के हिंदुओं से कांग्रेस नफरत करती है और जब तक ये सरकार में रहे उन्होंने उस नफरत को हमेशा जारी रखा। आज आकर कह रहे नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमने तो भगवा आतंकवाद नहीं कहा, हमने तो हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मैं लिख के देता हूं, कल इनको सरकार में लेके आओ, परसों फिर अगर ये वही ना करना शुरू कर दें, क्योंकि डीएनए में है ना हिंदू विरोध, हिंदू नफरत डीएनए में है और वो डीएनए से निकल नहीं सकती, और जब तक वो निकलेगी नहीं तो यही करते जाएंगे। आज माफी, एक चीज बताइए मुझे, शिंदे जी गृह मंत्री थे वो भी जिंदा हैं, पी चिदम्बरम जी भी जिंदा हैं, दिग्विजय सिंह जी भी जिंदा हैं, और आज पृथ्वीराज चौहान भी कह रहे हैं वो भी जिंदा है। अगर इतने ही हिंदुओं वाले, भारत राष्ट्र वाले और हिंदूवादी हैं, और हिंदूवादी नहीं भी हैं, भारतवासी भी हैं, तो मंगवाइए ना माफी। इस देश के 140 करोड़ लोगों को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए माफी मंगवाइए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अभी जो है आरके सिंह जिंदा है और आरके सिंह, मैं अभी भी कह रहा हूं उन्होंने नहीं कहा, मैं अभी भी कह, गृह सचिव बड़ा होता है या गृह मंत्री बड़ा होता है, अच्छा बताइए। फिर बीच में अरे फिर बताइए ना सच्ची बात को क्यों, मतलब गृह सचिव में टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए, गजब बात हो गई। चाह रहे हैं कि बस नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, अच्छा आप बता दीजिए गृह सचिव बड़े होते हैं या गृह मंत्री? बीच में मैं नहीं, बात होती है क्या? मेरी बात रख लेने दीजिए, बात रखिए लेकिन माफी मांग लीजिए। नहीं नहीं, ये इससे अच्छा मंच हो ही नहीं सकता, माफी मांगनी पड़ेगी। संतों के माफी नहीं मांगिएगा, संतों के सानिध्य में आज अगर आप आज अगर माफी मांगे, हो सकता है कांग्रेस के कुछ पाप भूल जाए। इंस्पेक्टर आकर के कह रहा है झूठा बयान अभी दिलवा रहे हैं और उसको अब फैला रहे हैं। वीडियो पर बयान है चिदम्बरम जी के, ये शर्म वाली बात है। में सांसद लगे हाथ माफी मांग ले तो ठीक रहता, मैं तो कहता हूं लड़ाई नहीं लड़नी है, शर्मा नहीं चाहिए, लड़ना नहीं है, नाथूराम गोडसे का लड़ना नहीं है भाई, इनका वही बस घूम फिर के वही गांधी को मारने वाले को, नहीं है, माफी करने वाले को माफी मांगनी चाहिए, सीधा माफी, सीधा माफी। ये देखिए ना, ये देखिए, गांधी जी हिंदू थे, बात हो रही है समझौता ब्लास्ट, बात होती है मुंबई, बात होती है मालेगांव, गांधी को अजय जी एक बात बताइए, जिन लोगों ने भी, अच्छा अजय उपाध्याय जी अपनी बात आप रखिए, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी सनातन को अपमानित करने का काम किया, मेरी आवाज बंद कर दीजिए। नहीं, मैं लगातार बोलूंगा, बोलिए आप बोलिए, सवाल भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी सनातन को अपमानित किया, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? सनातन को कोई अपमानित नहीं, आप कह रहे हैं कि सनातन ही आतंकवाद, बोलिए मेरी बात सुनिए ना। सनातन का ठेका कौन ले रखा है? आरएसएस के लोग ले रखे हैं। ये टुटपुजी है जो है पृथ्वीराज चौहान ने ये बात कही है, मैं सुना दूं क्या आपको? बताइए। धर्मगुरु आपने बना दिया यहाँ पे और बैठ के गाली दे रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सीएम थे भाई, क्या पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उपाध्याय जी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। आप के मुताबिक मेरा सवाल नहीं सुन रहे, मैं समझ गया हूं, आपको लग रहा है कि मैं फंस गया यहाँ पर, इसलिए आप उन्होंने बोला है सबके सामने, मैं बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप कुछ और, मैं आम सवाल पूछ रहा हूं, जवाब इमली दे रहे हैं आप। अरे भाई उनका इंटरव्यू लिया आपने, उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद, आप सुन तो लीजिए, मैं बयान सुनवा दूं, बताइए। पृथ्वीराज चौहान
चौहान मुख्यमंत्री रहे ना, कोई मामूली तो नहीं है वो। और एक लाइन का उत्तर चाहिएगा तो कैसे होगा? मैं सुनवा देता हूं, मुझे लगता है कि आप शायद वो बयान सुन नहीं पाए, इसीलिए सुनवा देते, जरा सुनवा देते, फिर आप बोलिएगा उसके बाद। सुनवाइए जरा, बयान सुनवाया जाए। उनका काम है पृथ्वीराज चौहान। धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी, महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? तो सनातनी टेररिस्ट कहिए। आपने सुना ना पृथ्वीराज चौहान को, जो मुख्यमंत्री रहे वहां के महाराष्ट्र के। उन्होंने गोडसे की भी बात की। अरे तो पहला वाला उसका जवाब तो दीजिए, वो गलत है कि नहीं? गोडसे पे आप बोलिए ना, कौन उसको पूरा जवाब दे रहा हूं। बोलिए। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सनातनी, हिंदू, भगवा, इस पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो लोग कट्टरता फैलाते हैं किसी भी धर्म में है, धर्म का कोई आतंक का कोई धर्म नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करे। फिर देखेगी पार्टी भी कार्रवाई करेगी यदि ऐसे भाषा बोलेंगे। ये बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है, अपनी बात बढ़ाइए। लेकिन एक बात अभी भी, जो प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे का महिमा मंडित की, जिस पर प्रधानमंत्री का मन भर आया था, क्या उनको महिमा मंडित करने वाले को क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं? महात्मा गांधी के मारने वाले को जो यहाँ महिमा मंडित कर रहे हैं और अभी भी यहाँ चर्चा में ला रहे हैं, इन लोगों को क्या क्षमा मांगनी चाहिए विनोद बंसल को कि नहीं? ये लोग वही काम कर रहे हैं ना। आनंद जी, जरा इनसे कहिए कि ये लोग भी क्षमा मांगे कि आप लोग भी माफी मांगेंगे? विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं पवन जी आपके पास। या गोडसे जिंदाबाद कहेंगे ये लोग? विनोद बंसल कीजिए, या तो क्षमा मांगिए कि गोडसे गलत किया, नहीं तो गोडसे जिंदाबाद कहिए। करने की कोशिश सुन करते लीजिए। हैं। हाँ जी, हाँ। मैं कहना चाहूं, अरे मैं कहता हूं आप बोलो। अरे पृथ्वीराज चौहान अगर अजय जी के पिताजी को भी बोल देंगे ना कि वो आतंकवादी थे, तो भी कहते हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो आपके आपके पिताजी को, दादाजी को, माताजी को किसी को बोल देंगे ना अजय जी आप गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने सिर्फ पूंछ चलानी है। हम लोग एक सिद्धांत पर जीने वाले लोग की आदत पड़ गई है, विचार पर जीने वाले हैं। आपको चाटुकार करने की आदत पड़ गई है। गांधी के अरे प्रवक्ता है तो कम से कम प्रवक्ता है तो कम से कम बोलने का गोडसे पूजने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं आप एक गंदे गांधियों के का काम कीजिए जीवन भर। ठीक है, पवन राव अम्बेडकर, प्रज्ञा ठाकुर का भी महिमा मंडित कीजिए। पवन राव अम्बेडकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, पवन राव अम्बेडकर जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी सुना आपने शिवम को भी, वो बैलेंस बनाने की कोशिश थी कांग्रेस की कि अगर इस्लामी आतंकवाद की बात हो रही है तो इधर से ये भी कह दो कि नहीं भगवा आतंकवाद भी है। पवन जी, जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस ने वो रास्ता दिया जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही। कांग्रेस ने 1948 में जो है क्या किया, राम मंदिर, मूर्तियों को बिठाया। कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी दलों को जो है न्योता दे दिया कि जाकर के शिला पूजन करो, दरवाजे खोलो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चल रही है वो बनाया हुआ रास्ता कांग्रेस का है और इसका जो निरीक्षण है, इसका संरक्षण आज आरएसएस कर रही है। मैंने फिर से कहा कि इस देश में जो आतंकवाद है, इस देश में जो दंगे हो रहे हैं, वो पहले तो कांग्रेस के माध्यम से कराए गए। हाशिमपुरा, मलिहाना, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, और 1990 के बाद से तो आतंकवाद ऐसा फैला, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ये पॉलिसी बन गई है कि हर जगह बम फटेंगे। और कांग्रेस ने ही 1990 के बाद से आतंकवाद का जहर इस देश में पूरा घोला और आज उसी आतंकवाद की कांग्रेस के बारे में जितना बोलिएगा उतना ही चुप रहेंगे। हुई है अभी कोई नहीं चिल्लाएगा आपके बीच में। देखिएगा जैसे आप आरएसएस नाम लीजिएगा। अजय उपाध्याय जी सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस का बोल रहे हैं, विरोध में तो बोलने नहीं चाहिए। बोलने दीजिए, बोलिए और बोलिए। आप 1 घंटा बोल सकते हैं। अरे वो बीजेपी पर आने वाले थे, आप अपना ही स्कोर कम कर रहे हैं। बीजेपी पे आने वाले थे, कांग्रेस की खामियां गिना दिया, वो बीजेपी पे आने वाले थे। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अंदर खाने अगर आपकी मीटिंग हो गई है बीजेपी से, मुझे नहीं पता, बोलने दीजिए। ठीक है, जल्दी पवन राव जी जल्दी बोलिए। आनंद साहब, मैं 2 बातें बोलिए। कांग्रेस को गाली दीजिए। और अभी भाजपा के हाथों में एक जो है क्या कहा जाता है कि उसको जो है खजाना मिल गया है महमूद भाई के नाम पर। उनको उन्होंने लपट लिया और कहा कि एटीएस के इस अधिकारी ने ये बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए एक संरक्षण कवच बन गया। भारतीय जनता पार्टी संजीव भट्ट को क्यों भूल जाती है जो 2011 राजीव तुली जी को जरा बोलने दीजिएगा, 2 सेकंड पहले वो चले जाएंगे। आईपीएस रहे, बात सुन लीजिए, ये ऐसा नहीं चलेगा। बात सुनिए।
सच्चाई की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम करेंगे? चलिए ठीक है, शिवम जी जल्दी से, लेकिन जल्दी से मैं एक ही चीज बोल के खत्म कर देता हूँ, फिर राजीव जी बोलेंगे। हाँ, राजीव तो मेरा जल्दी से। पवन जी सुन भी लीजिए, बोलना नहीं होता, लगातार सुन तो लीजिए। अब आप मेरा ये देखिए ना, आप इनको रोकेंगे नहीं, ये सुनेंगे। हो गया भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जल्दी से। चलिए, कांग्रेस जो ये देखिए फिर से शुरू, कांग्रेस जो कर रही थी बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ। भाजपा जो कर रही थी वो भी ठीक है, लेकिन जब इस देश में भगवा आतंकवाद का शब्द दिया जा रहा था तो बैरिस्टर साहब क्या मटर छील रहे थे क्या? मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने उठकर क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? गजब बात हो गई, कांग्रेस ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया। अरे आप क्या कर रहे थे भाई? गजब बात हो गई। अगर आपको इस तरह की बातें करनी थी तो बताइए ना, ठीक है, क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं कहा कि गलत है? नहीं, कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता। राजीव जी बोले, बस राजीव जी को बोला कहना, ऑडियो में बीच में दिक्कत आ गई थी, उनकी बात रह गई थी। एक मिनट, राजीव तुली जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? राजीव तुली जी, ठीक है, हो गया। जी अखिलेश जी, एक बार अगर ये पवन अंबेडकर जी चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए, मैं इनमें से किसी के ऊपर नहीं बोला हूँ। हाँ, मेरा निवेदन है, देखिए आज ये बड़ा विचित्र संयोग है, आज ये बहुत एक बड़ा विचित्र संयोग है कि जिस पार्टी ने देश में विभाजन करवाया और विभाजन में 10 लाख लोगों को मरवा दिया, वो पार्टी यहाँ अहिंसा का ज्ञान दे रही है, और जो उसका साथ दे रहे हैं वो रजाकारों की पार्टी। खैर, ये बात तो हुई इतिहास के संबंध में। अब देखिए, इसमें कुल मिलाकर के देखिए, ये 2008 से लेकर के 2014 तक की जो सत्ताएं रही, उनका केवल और केवल एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी प्रकार सत्ता में बने रहें, चाहे उसके लिए देश के हिंदू को दबा करके और उसको विभाजित करके मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होकर उनका तुष्टीकरण करके अपनी सत्ता चलती रहे, केवल इतना भर प्रयास था। इसलिए उस समय हिंदू समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, या जो नेतृत्व 2009 के बाद, जब 2009 में मोहन भागवत जी सरसंघ चालक बने, उसके बाद जो उन्होंने एक नए प्रकार से सब संगठनों को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो पहला और अंतिम उद्देश्य यही था कि उधर योगी आदित्यनाथ जी को, इधर मोहन भागवत जी को और इंद्रेश कुमार जी को, इन तीनों लोगों को, इंद्रेश कुमार जी भी देखिए उस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रारंभ हुआ था जिसके वो संरक्षक हैं, तो वो एक संवाद जो है वो हिंदू मुसलमानों में ठीक से हो जाए, इसके लिए उन्होंने उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कुछ लोगों को मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया था। तो इन तीनों लोगों को ट्रैप करने के लिए फंसाया किसको? एक ऐसी महिला को जिसने संन्यास लिया था, जिसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत जो है वो एटीएस अंत तक नहीं जुगाड़, इतनी यातना देने के बाद आप यदि वो यातना का वृतांत पढ़े तो आपकी आंखों में आज भी पानी आ जाएगा। 17 वर्ष उस महिला के, उस सन्यासी के आपने खराब कर दिए। उसके साथ कर्नल पुरोहित, जिनको एक आर्मी, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, वो सबको पता है, बाकी फैक्ट जो है। महंत नारायण गिरी जी के पास में जाऊं, उससे पहले अजय जी कुछ इन पर जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से। पुलिस साहब तो विद्वान लग रहे हैं, मुझे लगता है मैथ भी सिंपल आती ही होगी। 17 साल माइनस 6 साल कितना साल हुआ वो जोड़ लीजिए। इतना यदि प्रताड़ना किसी ने दिया है तो भाजपा वालों ने दिया है। इसका मतलब 2016 में केस जो है चार्जशीट हुई है, इसका मतलब 2016 में जो भाजपा ने चार्जशीट की वो गलत थी। तो ये सब बातें। दूसरी बात आपने कहा कि 8 से 16 तक का भी जवाब देंगे क्या? मैंने भी नहीं बोला, 8 से 16 तक का भी जवाब दोगे क्या? नहीं बोला था आपके अजय जी, राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोला, यही अपना दोहरापन आपका है। केस आपने फैब्रिकेट कराया, 2014 तक आपने प्रताड़ित किया, का भावना भड़काने की 2014 तक प्रताड़ना हुई, उसके बाद प्रताड़ना हुई क्या? देश के बंटवारे की बात आप कर रहे थे, 2014 के बाद प्रताड़ना हुई क्या? किसने दिया था? ठीक है, इसका था राजीव महासभा का, ठीक है, और हिंदू महासभा की आपको स्पॉन्सर है। आप बताइए किसने दिया? भाग ही नहीं लिया। अच्छा चलो ठीक है, महंत नारायण गिरी महाराज जी, ठीक है, हो गया, आप लोग की बात हो गई। हम आपसी तूतू में ना पड़े, संवेदनशील विषय है, मुद्दे पे चर्चा करिए। महंत जी से मेरा सवाल है, नारायण गिरी जी महाराज, ठीक है ठीक है अजय जी, हो गया, आपकी बात हो गई। महंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी धर्म को उसके अपने फायदे के लिए ले आना, क्या ये सरासर गलत नहीं है? बीजेपी का मतलब सनातन नहीं है ना? आप पूरे सभी सनातनियों को एक तरीके से गाली दे रहे हो, उन्हें फंसा रहे हैं अगर तो। देखिए, हम लोग बोलते हैं मोहवंश जीव लोग बुद्ध सनातना, तो सनातन परंपराओं में जो है हम लोग किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, ना जुड़े हुए हैं। हम तो सत्य की बात कहते हैं कि साधु जो है, सन्यासी है, महात्मा है, और
जो भी सनातनी है वो लोग आज भी चिट्ठी जो होती है पेड़ के नीचे उसको भी हम कुछ डालते हैं। तो उसमें जो भगवा आतंकवाद गढ़ा गया वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा गढ़ा गया, उसका हमारा विशेष रूप से ये इतराज़ था। और विशेष रूप से देखिए कि जहाँ पर आपने जो है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सोनिया गांधी जी के लिए जो बात कही, उसको वो बात किया तो एकदम वो लोग भड़क गए और मेरे को उल्टा सीधा अपने आपके स्टूडियो में बैठ गई, हमको खुद को आतंकवादी कहने लगे। और हम लोग को जो इस तरह से जो बदतमीजी से बोल रहे हैं तो हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, परंतु हम लोग सीमा में मर्यादा में रहते हैं। हमने उनका कोई जवाब नहीं दिया, हमने अपने मर्यादाओं से हिसाब से बात किया। और ये जो है सार्वजनिक बात है, बहुत जगह पर जो अखबारों में छप चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में आ चुका है, बहुत सी जगह पर ये समाचार है। तो इसमें जो है ये कोई ऐसी बात नहीं, ईसाईकरण करने के लिए देश को जो है उन्होंने विशेष करके सोनिया गांधी जी ने जो ये विशेष रूप से प्रयास उसको किया, तो इस बात को मानना पड़ेगा। और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किया, वो लोग जो है इस बात को मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ गांधी जी के नाम को बदनाम नहीं किया जाए, क्योंकि गांधी परिवार जैसे बोल रहे थे लोग, तो गांधी परिवार पे उसमें कोई उसको कोई भूमिका नहीं है। गांधी आज भी जो है निर्दोष है। जुबैर मेमन जो है जी जी ठीक है, वो आपकी बात हो गई। अजय जी रुक जाइए, हमेशा आप नहीं बोल सकते ना सामने। जुबैर जी को बोलने दीजिए, 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। गुरुजी जूना अखाड़ा के हैं, जूना अखाड़ा का बहुत सम्मान करता हूं और हर साधु संत का, हम लोग तो सामान्य लोगों का भी सम्मान करते हैं, आपका अपमान हम कर ही नहीं सकते। बस आप ठीक हो गई आपकी बात सर, आपने 5 सेकंड की बात कही थी और उसी हिसाब से देश के लोग तय करेंगे कि आपने सही बोला या गलत। ठीक है जुबैर मेमन जी, जुबैर मैं देखिए एक बात स्पष्ट कर देता हूं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कोई किसी पे ना करे और भाषा जो है उसके स्तर का हमें ध्यान रखना है। मर्यादित भाषा में बातचीत करें तो बेहतर है। लाखों करोड़ों लोग हमें सुनते हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, हर किसी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जुबैर मेमन जी, एक धर्म को टारगेट करना क्या यह गलत नहीं हुआ था उस वक्त मालेगांव ब्लास्ट के बाद? किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट के 15 दिन पहले मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का जजमेंट आया, जिसके अंदर सभी मुसलमान जो लोग पकड़े गए थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसी केस की तरह। जैसे ही वो जजमेंट आया, वो जजमेंट आने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश के जो भाजपा के सीएम है, उन्होंने फौरन बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में जाएंगे। क्या ये केस जिसके अंदर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर लोगों की जहां हत्या हुई है, मासूम लोगों की हत्या हो गई है, क्या इस केस के अंदर भी जो अपराधी थे या जो अपराध जिनके ऊपर तय किया गया था उनको बाइज्जत बरी किया गया है? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्ब ब्लास्ट के तहत आरोपी थे? आरोपी बोलिए आप, अभी जब तक केस कोर्ट में है केस। हाँ चलिए अब बोलिए, अपनी बात रखिए। क्या वो अपील में जाएगी? जिस तरीके से बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अपील में जा रही है उस तरीके से मालेगांव में जाएगी, या हिंदू अपराधी है इसके लिए छोड़ देगी? अच्छा, मेरे साथ समीर कुलकर्णी जुड़ चुके हैं इस मामले में, जिन्हें बरी किया गया, जरा उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद आप लोग के पास आता हूं। समीर कुलकर्णी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ क्या हुआ था, क्या बात आप बताना चाहेंगे, अपनी आप बीती अगर आप रखना चाहें यहां पर। सर, बराबर गत 17 वर्ष पहले भोपाल महानगर में 25 अक्टूबर 2008 को तुम्हारी जान को खतरा है ऐसा कह के 15 मिनट आपका चाहिए बताया, और मुझे मुंबई पुलिस झूठे नाम से चार्टर प्लेन से लेके आई। 17 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं। डे 1 से हम निर्दोष थे, इसीलिए मैंने कोई वकील नहीं किया। अपना देश है, अपनी व्यवस्था है, इसीलिए मैंने न्यायालय में पहले दिन नो ऑब्जेक्शन दिया, जांच को सहयोग करने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए। उसका सभी रिपोर्ट में हम निर्दोष थे, लेकिन वो रिपोर्ट सम्माननीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया। इस मुकदमे में टोटल 16 आरोपियों को चार्जशीटेड किया गया था, 14 को गिरफ्तार किया गया, 2 आज तक वांटेड है। 14 में से 7 आरोपियों को 2017 में सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय ने डिस्चार्ज किया और बाकी 7 आरोपियों को जमानत के ऊपर छोड़ा गया, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। सभी के सभी जो पीड़ितों के वकील थे, इंटरव्यूनर के वकील थे, जमाते उलेमा हिंद के वकील थे, वो कभी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने किसी ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। एक ही आरोपी का इलीगल डिटेंशन या टॉर्चर की बात नहीं है, तो ईच एंड एवरी आरोपी को अदर स्टेट के झूठे नाम से लेके आए, इलीगल डिटेन रखा गया और हेवी टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, क्या कहा जाता था आप लोग को? आप कह रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया गया, तो क्यों टॉर्चर किया जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? सर, यह सच है कि विश्व पटल के ऊपर हर एक पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मारती है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि भैया गुनाह के वो साबित कर पाए। लेकिन हमने जो गुनाह नहीं किया था, तत्कालीन सरकार के विरोध में हम कोई भी उनके सहयोग ना करने की वजह से
जो राष्ट्रीय स्तर का उस वक्त का नेतृत्व था, सामाजिक धार्मिक, उनके नाम लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। उसमें से प्रमुखता से थे विद्यमान सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, श्रद्धेय यूपी के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, श्री रविशंकर जी, प्रवीण तोगड़िया जी। इन लोगों को हमने कभी जानते नहीं थे, किसी कार्यक्रम उपक्रम में इनके गए नहीं थे, तो ऐसे ऋषितुल्य व्यक्तियों के नाम लेने के लिए हमको मजबूर किया गया। समीर जी स्टेटमेंट बनाए थे तो समीर जी, मेरी आज मिलिंद जोशी से भी बात हुई थी। सुन लीजिए सर, मिलिंद जोशी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। इसके अलावा भी आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए कहा जा रहा था कि उनके बारे में कह दो कि इनसे हम मिले जुले थे और इन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और किन लोगों के नाम आपको लेने के लिए कहे गए थे? समीर जी सुन पाए आप मुझे? समीर कुलकर्णी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? शायद आवाज नहीं जा पा रही है। शिवम, समीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं जा रही, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई है। ये भी वही बात कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि गवाह ने जो बात कही उसी लाइन पर ये बात ही वही है। मैं मानता हूं आप जितने भी लोगों तक पहुंचना चाहें पहुंच जाइए, जितने भी लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहें, इस देश के मीडिया पर लाना चाहें। और मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको कि इस देश में एटलीस्ट पता तो चले लोगों को कि किस हद तक जाकर जो है हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस ने चीज़ों को प्रोपेगेट किया, बढ़ाया और कितने बड़े स्तर के लोगों को गिरफ्तार करके इस देश में मतलब भगवा को और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश की। ये केस पूरा बोगस है। आने वाले समय में जाहिर है कुछ लोग कहीं ना कहीं जरूर कोशिश करेंगे, जाएंगे ऊपर, जाएं, स्वागत है। लेकिन जब केस में मेरिट ही नहीं है, और एक चीज और कही मुझसे पहले अभी एक मौलाना ने, उन्होंने कहा कि क्या सरकार जाएगी या कुछ ऐसा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक जाने का विषय है और उनको मतलब जो लोग वहां पर पकड़े गए हैं उनको वो दिलाया जाएगा कैसे? सिमी के जिन लोगों का नाम लिया गया था शुरुआत में, उनको तो बचा दिया, उनको तो भगा दिया कांग्रेस ने। भाई समीर कुलकर्णी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था, थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहा था कि आज हमारी कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। एक मिलिंद जोशी है, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन्हें कह रही थी एजेंसियां कि उनके कहने पर हम ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा बोल दो। बिल्कुल, स्पेशल एनआई कोर्ट के अंदर भगवान की सौगंध खाकर इन्होंने, पुलिस वालों ने इनके और इनके परिवार को जितना प्रताड़ित किया है, धमकाया है, वो स्पेशल कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर है। यह सच है कि योगी आदित्यनाथ जी, श्री रविशंकर जी, मोहन भागवत जी, इंद्रेश कुमार जी और प्रवीण तोगड़िया जी, ऐसे जो महानुभाव थे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से सामाजिक जीवन देने वाले, राजनीतिक जीवन देने वाले, उनको जिनको हम जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, उनके नाम से आप स्टेटमेंट दे दो, कोर्ट में मुकर जाना लगे तो। लेकिन इसीलिए हमने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया और हमको आरोपी बनाया गया, क्योंकि ये हम हिंदुओं के उस वक्त के एक आदर्श जीवन जीने वाले ये लोग थे। नहीं तो कौन ये बातें आपसे कहता था? कुछ याद है कोई पुलिस ऑफिसर जो ये सब कहता था आपसे? सर, मुंबई पुलिस के तत्कालीन परमवीर सिंह, मैं उसको परमवीर सिंह कतई नहीं कहता हूं, मैं उसको परम क्रूर सिंह कहता हूं। महाराष्ट्र के ऊपर औरंगजेब और अफजल खान का जो आक्रमण था, उससे घिनौना आक्रमण इस परमवीर सिंह था। इसका विश्व पटल के ऊपर हमारे परम पवित्र भगवा को, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किया। उसी के साथ अनामी रॉय साहब थे, सुखविंदर सिंह थे, अरुण खानविलकर थे, सचिन कदम थे, और ये लोग ट्रायल में मुंह छुपा के बैठे। सच्चाई का सामना इन लोगों ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद समीर कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय उपाध्याय जी, अब आप जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं ये सारी बातें, मतलब आपको लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, समीर जी हों या मिलिंद जी की बात किए या एक मुजावर साहब, अभी अचानक इंस्पेक्टर साहब आ गए। अचानक नहीं आए, एटीएस में तब इंस्पेक्टर थे, जांच कर रहे थे। अचानक आ गए मतलब अभी अचानक अभी ही आए हैं? नहीं, पहले भी उन्होंने बोला है, कोर्ट में उनका स्टेटमेंट है सर। ये जो नैरेटिव एक चलाया जा रहा है कि वो जी, वो तो जोगी जी को, मोदी जी को छुई मुई है, इन लोगों को तो पकड़ करके, और भागवत साहब को, अरे सब क्या दिखा रहे हो यार? पूरा देश देख रहा है, ये झूठे नैरेटिव फैला करके क्या पाना चाहते हो? ठीक है, उन लोगों को छोड़वाना था, सबूत कमजोर कर दिए, गवाह को हॉस्टाइल करा दिए, कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर पाए, ये तो राज्य की फेलियर थी महाराष्ट्र सरकार की, और उसके कारण वो लोग छूट गए। अभी भी तो थे सरकार में, फिर अभी भी कोर्ट कर रहा है ना, ये अभी भी नहीं, ये कोर्ट ने कहा है अपनी सरकार को 13 में हुई एनआईए पे बाद में ट्रांसफर हुआ, जेल में डाला। अभी की सरकार ने, एनआईए ने, आपको पता है 2008 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार? एनआईए ने अभी
11 साल से किसकी सरकार? भाई आप तो पढ़े लिखे, 4 सीट। मैं तो बताइए तो सही। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, किसकी सरकार थी? आप ज्यादा है तो बताइए। नहीं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, तभी मैं कह रहा हूं 2008 में आपको याद होगा। नहीं पढ़ा, नहीं जानता हूं। कौन था मुख्यमंत्री? विलासराव देशमुख थे। अशोक चौहान उसके बाद बने थे। भाई उस केस को जानते हैं। उसके बाद 14 के बाद 16 में चार्जशीट हुई। 16 में चार्जशीट हुई। कौन मुख्यमंत्री था जरा बता दीजिए आप। अच्छा, 11 साल हो गए। 6 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिए। हिंदू भाइयों को जो आप कह रहे हैं बड़ा इनके प्रति प्रेम सबका देश में उभर रहा है 2 दिन से नैरेटिव चलाने के लिए, तो इनको 11 साल जेल में कौन रखा? चलिए ठीक है, यही सरकार की जो हिंदू वाली सरकार नैरेटिव चला रहे हैं आप। नैरेटिव मत चलाइए। अपराधियों को चला रहे हैं इस तरह संरक्षण देकर के न्याय के कटघरे में लाने के अपराधियों को आप संरक्षण कर रहे हैं और एक नैरेटिव चला रहे हैं। और उनका गुणगान कर रहे हैं जो गोडसे का गुणगान करते हैं। एनआईए पर केस ट्रांसफर होने से पहले एटीएस ने क्या किया है हमने देखा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खास तौर पर एक बच्ची का केस हुआ था जिसमें फिल्म बनी थी। पुलिस ने क्या किया था और उसके बाद जब वो सीबीआई ट्रांसफर हुआ तो सबूतों का क्या हाल होगा? अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखिए सर, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए ना। अब आप संपादक थोड़ी बन जाएंगे भाई। मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं उनके समय में बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूं आपके बीच में। मैं तो बोला ही नहीं। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आज भी ये इस बात को मानते हैं कि गवाह अस्थायी लोग गए, बयान बदल दिए गए और भगवा आतंक। ये गलत बात है, बीच में बोला नहीं उनको। आज भी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाना करते हुए आज भी हाँ कर दिया। ये आज भी मानते हैं भगवा आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, कह रहे हैं कि गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया, बयान बदलवा दिए। यानी कि ये आज भी मानते हैं कि हिंदू आतंकवादी है। भाई ये आज भी मान रहे हैं। अजय उपाध्याय आज भी मान रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी, आप आज भी मान रहे हैं। आप ही ने तो कहा। थैंक यू। मैं फिर से वही कह रहा हूं, गवाह बदलवा दिए गए, चीजें बदलवा दी गई, बयान बदल दिए गए, वरना सजा होती। यानी कि आज भी ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी है। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, हिंदू आतंकवादी। नहीं आप ही तो, अरे अभी तो कह रहे हैं आपने गवाह बदल गए। गवाह नहीं बदलते तो हिंदू आतंकवादी होते, वही तो थ्योरी थी। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा आदेश दिया है। रेलवे, डीडीए समेत विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी झुग्गी बस्ती बिना पुनर्वास के नहीं हटेगी। पहले निवासियों को वैकल्पिक आवास दें, जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, ये कहना मुख्यमंत्री का। बिना पुनर्वास के झुग्गियां ना हटे, ये बात कही गई है। निवासियों को पहले वैकल्पिक आवास दें, उनके लिए पहले व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, ये कहना मुख्यमंत्री का। और अब आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।